कहा दूसरा प्रश्न क्या है आपका है? कहा दर्शन की क्या महिमा है? तो महात्मा जी फिर उसी बात को दोहराए, कहे ये बताओ करके दिखा दूंगा, कह के सुना दो। कहा नहीं सरकार करके दिखा दीजिए। कहा फिर चलो जाइए उसी उत्तर दिशा में उसी पहाड़ी पर एक जगह जा करके चुपचाप बैठ जाइएगा और दो आदमी आएंगे आपसे बात करेंगे। फिर उत्तर दिशा को वो चल दिए सेठ जी और जा करके एक जगह चुपचाप बैठे। तो क्या देखते हैं सेठ जी? एक पत्थर का शिला था, पत्थर का शिला। उस पत्थर के शिले पर दो कौवा बैठे हुए थे, कौवा। तो दोनों कौवों को सेठ जी देख रहे हैं और दोनों कौवा सेठ जी को देख रहे हैं। दोनों तरफ से लोग देख रहे हैं, दोनों कौवे और सेठ जी, प्रेमी भाई बहनों। लेकिन सेठ जी इंतजारी क्या कर रहे हैं कि दो आदमी आएंगे मुझसे बात करेंगे। बहुत देरी तक सेठ जी इंतजारी किए लेकिन कोई आया नहीं। सेठ जी वहां से उठे और आए महात्मा जी के पास। और जब महात्मा जी के पास आए तो महात्मा जी पूछ पड़े, कहो सेठ जी आपके प्रश्न का उत्तर मिला? कहा नहीं सरकार हमारे प्रश्न का उत्तर तो नहीं मिला। तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी जाओ जाओ जाओ, वहीं पर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा और दो आदमी आएंगे और आपसे बात करेंगे। फिर सेठ जी चल करके उसी स्थान पर आए। अब उस स्थान पर जब सेठ जी बैठे तो सेठ जी क्या देख रहे हैं कि जिस स्थान पर दो कौवे बैठे हुए थे उसी स्थान पर दो हंस वैसे दिखाई दिए। दोनों हंस सेठ जी को देख रहे हैं और सेठ जी दोनों हंसों को देख रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब सेठ जी फिर इंतजारी कर रहे हैं कि दो आदमी आएंगे मुझसे बात करेंगे, लेकिन कोई आया नहीं। और जब नहीं आया तो फिर सेठ जी वापस गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा अरे सेठ जी आपके प्रश्न का उत्तर मिला? कहा नहीं सरकार नहीं मिला। कहा अरे सेठ जी क्यों बार बार मुझे परेशान करते हो? जाओ न उसी स्थान पर, आपको दो आदमी मिलेंगे आपसे बात करेंगे। प्रेमी भाई बर फिर तीसरी बार सेठ जी उसी स्थान पर आए तो सेठ जी क्या देख रहे हैं? जिस पर दो हंस बैठे हुए थे उसी पत्थर के शिला पर दो महात्मा दाढ़ी बाल वाले बैठे हुए थे। दोनों महात्मा दाढ़ी बाल वाले सेठ जी को देख रहे हैं और सेठ जी महात्मा दोनों महात्माओं को देख रहे हैं। देखते ही देखते जो दोनों दाढ़ी बाल वाले महात्मा थे, ऐसे साधु थे, महात्मा नहीं साधु थे, ऐसे हाथ जोड़े सेठ जी से और कहे सेठ जी आपकी बहुत बड़ी कृपा और दया हम लोगों के ऊपर हो गई। सेठ जी हक्का बक्का हो गए, कहे अरे हमने कौन सा दया कर दिया भैया? दोनों साधुओं से पूछे हमने कौन सा दया कर दिया भैया आप लोगों के ऊपर? तो कहा नहीं नहीं सेठ जी आपने बहुत बड़ी दया कर दिया। तो कहा क्या दया किया? कहा हे सेठ जी जब पहली बार महात्मा जी का दर्शन करके जब आप आए तो हम दोनों कौवे थे, कौवे थे, सोइए मत देख जी, हम दोनों कौवे थे। अच्छा अच्छा नींद आ रही, सोना चाहता है। अच्छा अच्छा व्यवस्था नहीं भैया। अच्छा ऊपर है व्यवस्था। अब कहे हमने कौन सा दया आप लोगों पर कर दिया? आप तो देखने में महात्मा लग रहे। का नहीं सेठ जी पहली बार आप महात्मा जी का दर्शन करके आए तो हम दोनों कौवे थे, दोनों कौवे थे। आज जब फिर गए और फिर वापस आए तो हम फिर आपका जब दर्शन किए तो दोनों कौवे दोनों हम हंस बन गए। अब फिर जब महात्मा जी का दर्शन करके तीसरी बार जब आप आए तो हम दोनों हंसों से दो महात्मा बन गए। आपने आप धन्य है, हमारे 84 को आपने
काट दिया, आपने कृपा किया, बहुत बड़ी दया किया। हे प्रेमी भाई बहन, 84 कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, बहुत बड़ी गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है। 9 लाख जल के जीव बखानी, 14 लाख पक्षी परवानी, कृमि कीट 27 लाख आम, 30 लाख स्थावर भाका आम, 30 लाख स्थावर भाका, 4 लाख मानुष कर जानो, अमानुष बेह परम पद मानो। ये 84 थे, ये 84 सेठ जी आपका दर्शन करके हमारी कट गई। अब हमें कोई ना कोई महात्मा मिल जाएंगे, अब हमारा काम बन गया। सेठ जी ने कहा, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी महिमा दर्शन की होती है। फिर सेठ जी गए प्रेमी भाई बहनों, आप दौड़ करके जा करके महात्मा जी के चरण को पकड़ लिए, कहे हे सरकार दया कर दिए आप, दया से मैं निहाल हो गया। महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी ये बताओ कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला? कहा हाँ सरकार, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया।